शायर बदनाम। ये जो तू तकता है आसमान में, कोई रहता है आसमान में क्या? ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या? हिमांशु ये बात चीख चीख कर कहना चाहता था, पर क्या है ना, वो भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या था उस लड़की के अंदर जो वो उसे भुला नहीं पा रहा था, जो उसे सिर्फ 3 बार मिली थी। दरअसल हिमांशु अपने इंटर कॉलेज डिबेट में आराध्या से मिला। तब आराध्या ने उसे गॉड की एग्जिस्टेंस पर हो रही बहस में हराया था और यह साबित किया था कि गॉड एग्जिस्ट करता है। तब हिमांशु को भी यकीन हो गया था कि आराध्या जैसी खूबसूरत क्रिएशन को कोई बड़ी शक्ति बना सकती है। डिबेट के बाद हिमांशु ने आराध्या से बात की और अगली बार मिलने के लिए पूछा, पर पूछ नहीं पाया। आपको पता है, भाई साहब हिमांशु 6 महीने तक आराध्या के ख्याल से बाहर नहीं आ पाए और जब दूसरी बार वो एक डिबेट कंपटीशन में मिले, तब हिमांशु ने उससे सीधे सीधे पूछने की बजाय थोड़ा घुमाकर बात की और कहा कि तुम मेरे साथ MUN आई मीन मॉडल यूनाइटेड नेशन में को स्पीकर बनकर चलोगी। आराध्या हिमांशु के लॉजिकल सेंस को एडमायर करती थी, तो उसने तुरंत ही हां बोल दिया। फिर क्या था, MUN के दिन जब हिमांशु ने आराध्या को देखा तो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि वो और आराध्या एक हो जाए। आपको पहले से पता लग गया होगा कि हिमांशु को गॉड में बिलीव नहीं था, पर आराध्या से मिलने के बाद उसे गॉड में भरोसा होने लगा था। वो कहते हैं ना कि प्रेम ही ईश्वर को जानने का सबसे अच्छा साधन है। MUN खत्म हुई और दोनों ने गोल्ड मेडल जीता। दोनों बहुत खुश थे। फिर पता है क्या हुआ, हिमांशु ने गलती से अपना गोल्ड मेडल गुमा दिया। लड़के थोड़े से बेवकूफ होते। उस वक्त आराध्या ने उसे अपना मेडल देते हुए कहा कि मेरा मेडल तुम रख लो, वैसे भी ये मेडल मेरे किसी काम का नहीं है। हिमांशु ने पूछा भी कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पर आराध्या ने बात को टाल दिया और उसे गले लगाकर चली गई। हिमांशु इतनी आसानी से पीछे हटने वाला था नहीं। उसने कई बार आराध्या को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कुछ हुआ नहीं। आराध्या की बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि आराध्या की शादी तय हो चुकी है और वो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया चली गई है। जिस शाम उसे बात पता चली, उस रात वो आया और मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर बाद पेपर पर कुछ लिखा और वहां से चला गया, कभी नहीं लौटा। अब आई एम रियली सॉरी, मैं बताना भूल गया कि मैं वही मेडल हूं जो उसे आराध्या ने दिया था। मुझे नहीं पता कि हिमांशु कहां गया, पर मैं आपको बस ये बता सकता हूं कि उसने जाने से पहले क्या लिखा था। उसने लिखा था कि मैंने किसी ईश्वर की खिदमत नहीं की, मैंने किसी ईश्वर की खिदमत नहीं की, इसलिए तू मेरी किस्मत में नहीं थी। तेरे बाद मेरे हिस्से में बस काली रातें हैं, तेरे बाद मेरे हिस्से में बस काली रातें हैं। अब लगता है कि प्यार मोहब्बत महज बातें हैं। अब हम ना ऐसी बातें बनाएंगे, अब हम ना ऐसी बातें बनाएंगे, खुद को खो देंगे या तुझे भूल जाएंगे।